रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आखिर वही हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गुज़िश्ता रोज़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को बड़ा रिलीफ़ दिया गया। हॉस्पिटल मुंतकिल करने का ना सिर्फ फ़ैसला दिया गया बल्कि इमरान ख़ान के मेडिकल चेकअप के लिए, इमरान ख़ान की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी फ़ैसला दिया गया। इस फ़ैसले को आगाज़ में तो मुस्लिम नवाज़ के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह की तरफ से और हुकूमती हलकों की तरफ से सराहा गया कि एक अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे फ़ैसला दिया है। लेकिन रात गए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से एक वीडियो बयान जारी किया गया जिसमें इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो कानून के बरखिलाफ़ है। इस अदालती फ़ैसले में सुकम मौजूद हैं, ख़ामियाँ मौजूद हैं, तो लिहाजा हुकूमत जो है इस फ़ैसले को आज 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। तो एग्जैक्टली नाज़रीन वैसा ही हुआ है जैसे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऐलान किया था। लेकिन जो नज़रसानी की दरख्वास्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की गई है, सबसे पहले तो इस नज़रसानी की दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं उन कंटेंट से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और इसमें पटिशनर जो हैं वो भी एक बड़ी अहम शख्सियत सामने आए हैं। किसकी तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है, क्यों दायर की गई है, इस पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। फिर इस नज़रसानी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के बेंच का बनना, समाअत के लिए मुकर्रर होना, कुछ और भी जुड़ी डिटेल हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये नाज़रीन मजमूई तौर पे तो 26 पेजेस की ये नज़रसानी की एप्लीकेशन है जो कि चीफ कमिश्नर जो हैं इस्लामाबाद के, जो पिछले दिनों आपने बगी में देखे जा रहे थे, उनकी तरफ से जो है वो ये पटिशन जो है वो दायर की गई है। एक्चुअल जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो 6 सफ़ात की है, लेकिन उस पटिशन की सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं उसमें नाज़रीन जो कल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो साथ अटैच किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ काउंसिल ये साथ अटैच किया गया है। इसके अलावा क्रिमिनल MA प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर लीव टू अपील उसको शामिल किया गया है। एफिडेविट ऑफ फैक्ट जो है वो शामिल किए गए हैं, एफिडेविट ऑफ सर्विस जो है वो शामिल किया गया है। और इस नज़रसानी की दरख्वास्त में जैसे मैंने कहा कि जो चीफ़ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उनकी तरफ से दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इसमें जो पहला नुक्ता लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो जेल रूल्स हैं 1979 के, उसमें किसी भी कैदी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का बाकायदा तौर पे एक तरीक़ाकार जो है वो वाज़े किया गया है। अब वो तरीक़ाकार क्या है कि अगर किसी कैदी का अगर जेल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इलाज उसका जो है वो मैसर नहीं है, सहूलियात मैसर नहीं है जेल के हॉस्पिटल में, तो सुपरिटेंडेंट जो है वो सिफारिश करता है कि इन्हें जेल से बाहर जो है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। और फिर सुपरिटेंडेंट की सिफारिश पे जेल रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो IG जेल खाना जात होते हैं उनकी तरफ से इसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी दी जाती है। लेकिन सुपरिटेंडेंट की सिफारिश और IG की मंजूरी से काम भी नहीं चलता, बल्कि कानून में ये भी दिया गया है कि सुपरिटेंडेंट अगर सिफारिश कर भी दें और इसके साथ साथ जो IG हैं उनकी मंजूरी हो भी जाए, लेकिन जो मुतलका मजिस्ट्रेट है उनसे भी जो है वो मंजूरी हासिल करना लाजमी है, ये कानून की मंशा है। और उसके बाद जो कैदी है, जो मरीज़ है, उसको फिर जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। यही बात वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है रात अपने वीडियो स्टेटमेंट में भी वो कह रहे थे कि ये तरीक़ाकार जो है, जो सहूलत इमरान ख़ान को दी गई है, क्या बाकी कैदियों के लिए भी है। तो अब ये दरख्वास्त जो है दायर की गई, इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसले में जेल जो रूल्स थे उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978 के जो रूल 197 हैं और उसके अलावा 397 भी है, उनको मुकम्मल तौर पे जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि कानून के रूह से हट के जो हुक्म दिया गया है रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इस अदालती फ़ैसले में नुमायाँ खामी मौजूद है। आर्टिकल 10A जो है मुनसफ़ाना ट्रायल की ज़मानत देता है। मुकदमे में बग़ैर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए ऑर्डर जो है वो जारी किया गया। अच्छा, इसमें मुतलका फ़रीक़ैन कौन से हैं? उसमें एक तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं किया गया। दूसरा जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि वो भी इसमें मुतलका फरीक थे लेकिन उन्हें भी नोटिस नहीं किया गया। पटिशन में कहा गया है कि पटिशन के काबिल समात होने के संजीदा कानूनी नुक्ते को भी मौखर करते हुए यकतरफा तौर पे अबूरी हुक्म जो है वो जारी किया गया और अबूरी मरले में
یعنی ابتدائی مرحلے میں حتمی نوعیت کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا تھا کہ آپ نے ایک انٹرنل ریلیف دیا، کیس کی سماعت کو آپ نے 16 ستمبر تک ملتوی کر دیا، لیکن آپ نے ریلیف وہ دیا ہے جو کہ حتمی نوعیت کا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے تمام اپنے استدعاؤں اور جو ان کی پریئرز تھی اس کو عبوری مرحلے میں منوان جو ہے منظور کر کے مقدمے کے اصل جو بنیادی مسئلے کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، جو کہ عدالت عظمیٰ کے طے شدہ اصولوں کے منافی ہے۔ درخواست میں کیا کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 25 مساوات کا حق دیتا ہے، کسی سزا یافتہ قیدی کو نجی ہاسپٹل میں علاج کی سہولت دینا پورے فوجداری جو نظام انصاف ہے اس کو متاثر کرے گا۔ اب یہاں پہ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو اگر الشفا ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے تو حکومت کو اس پر اعتراض کیوں ہے؟ جب نواز شریف جیل میں بیمار ہوئے تھے تو وہ تو ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ لندن چلے گئے تھے، بالکل ایک ویلڈ سوال ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوا تھا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب جس سرکاری ہاسپٹل میں پہلے نواز شریف صاحب کو لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا اور پھر وہاں سے ہاسپٹل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو میڈیکل فیسلٹی نواز شریف کو چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، ان کو ان کے معالج کے پاس ہی جانا چاہیے۔ جب ہاسپٹلز کے ڈاکٹر کی طرف سے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے تو اس کے بعد پھر لندن جانے کی اجازت ملی، لیکن لندن جانے کی اجازت کیسے ملی، یہ پروسیجر سارا کیسے ہوا، یہ بھی آپ ناظرین کے سامنے ہے۔ لیکن بہرحال درخواست میں کہا گیا ہے کہ کسی سزا یافتہ قیدی کو نجی ہاسپٹل میں علاج کی سہولت دینا پورے فوجداری نظام انصاف کو متاثر کرے گا، دوسرے قیدیوں کے لیے بھی ایسے مطالبات کا دروازہ کھول دے گا۔ یعنی جو ریلیف سپریم کورٹ نے عمران خان کو دیا، اس کے بعد دوسرے قیدی بھی اسی قسم کا جو ہے وہ استدعا عدالت سے کریں گے، اسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیف کمشن اسلام آباد متعلقہ محکمے کو اس معاملے میں باقاعدہ فریق ہی نہیں بنایا گیا، انہیں فریق بنایا جانا چاہیے تھا۔ جو اپلیکینٹ تھے عمران خان تھے، علیمہ عظمیٰ خان صاحبہ تھیں، انہوں نے فریق نہیں بنایا اور حکم جاری کرنے سے پہلے کوئی نوٹس بھی نہیں کیا گیا، اور جو عدالتی فیصلہ ہے وہ اصول فطرت اور انصاف کے مکمل طور پہ جو ہے وہ منافی ہے۔ تو یہ ناظرین نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ آج جیسا کہا گیا تھا ویسے ہی سپریم کورٹ میں جو ہے فائل کر دی گئی، اس کو ڈائری نمبر بھی لگ چکا ہے، اور ڈائری نمبر لگنے کے ساتھ ساتھ اب اس بات کی کوشش کی جائے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ نظر ثانی میں بینچ وہی رہتا ہے، بینچ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کل جو بینچ تھا شاہد وحید صاحب والا، جس میں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب تھے، جس میں جیسے اشتیاق ابراہیم صاحب تھے، شاہد وحید صاحب آج سپریم کورٹ میں دستیاب نہیں تھے، شاید وہ لاہور رجسٹری جا چکے ہیں، وہاں پہ مقدمات کی سماعت کریں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں کہ جو 3 رکنی بینچ شاہد وحید صاحب والا تھا، اب وہ بینچ کم ہو کے 2 رکنی بینچ ہو گیا ہے، کیونکہ ایمان زینب مزاری کے مقدمے کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، جس میں افغان صاحب کا جو بینچ تھا، ایمان زینب مزاری کا جو بینچ تھا، اس کی سربراہی افغان صاحب کر رہے تھے، نعیم اختر افغان صاحب، دوسرے جج جو ہے وہ اشتیاق ابراہیم صاحب تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد وحید صاحب اویلیبل نہیں تھے، ان کی عدم دستیابی پہ جو ہے اب یہ 2 رکنی بینچ باقی رہ گیا ہے۔ لیکن یہ 2 رکنی بینچ بھی نظر ثانی کو سن سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور جج جو ہے وہ اٹیچ کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہی بینچ تینوں ججز وہی ہوں گے، اس میں ایک اور جج ایڈ کر بھی جو ہے، کیونکہ یہ پریفریبلی ہوتا ہے کہ ترجیحاً نظر ثانی میں وہی بینچ ہونا چاہیے، یہ لازمی نہیں ہے کہ وہی رکھا جائے، لیکن پریفریبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ میجورٹی ججز جو ہیں وہی شامل ہونے چاہیے۔ تو اب یہ حکومت کی طرف سے، چیف کمشن اسلام آباد کی طرف سے جو نظر ثانی کی درخواست آئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس اپلیکیشن کے بعد اب حکومت یہ کوشش کرے گی، چیف الیکشن کمیشن کوشش کریں گے اپنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے، اپنے لیگل جو کلرکس ہیں ان کے ذریعے، کہ یہ فوری طور پہ کل یعنی سماعت کے لیے لگائی جائے، کیونکہ 48 گھنٹوں سے پہلے جو کل کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا، کہ 48 گھنٹوں میں، اگلے 48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے شفا ہاسپٹل میں۔ اچھا، کچھ دوست یہ اعتراض کہتے ہیں کہ رپورٹرز کو یہ نہیں پتہ کہ شفا ہاسپٹل کون سا ہے اور الشفا ہاسپٹل کون سا ہے۔ سب پتہ ہے، ہاں بولنے میں کہنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ جو بتانے میں ہے آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ شفا انٹرنیشنل وہی ہاسپٹل ہے جو کہ H8 میں ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر سر کا درد ہے، بلڈ پریشر کا ایشو ہے، دل کا عارضہ ہے، تو جو شفا ہاسپٹل آنکھوں والا ہے وہاں پہ خان صاحب کو نہیں لے جایا جائے گا، خان صاحب کو اس شفا ہاسپٹل میں لے جایا جائے گا جہاں پر ہر مرض کا جو ہے وہ آلموسٹ علاج ہوتا ہے،
उसी शफा इंटरनेशनल में रात जो ख़बरें चलती रहीं कि खान साहब को मुंतकली करने से मुतल्लिक जो है वो इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लेकिन अब चूँकि नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्त आ चुकी है, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत ये कोशिश करेगी कि वो जो 48 घंटों का एक गैप मौजूद है, एक वैक्यूम मौजूद है और वो कल जाके ख़त्म होगा। हुकूमत की कोशिश होगी कि कल तक ये दरख्वास्त समाअत के लिए लगा के जो फ़ैसला है उसको रिवर्स करवाया जाए और खान साहब की जो मुंतकली है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी। मेरी राय में तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कानून जो है इस पर ज़रूर एतराज़ कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें। चलें, ये मामला तो अब देखा जाएगा, बेंच बनाना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो है वो बेंच बनेगा। समाअत के लिए कब मुकर्रर होता है ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन 48 घंटों की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले पहले जो इमरान खान साहब के वकील हैं ना, खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त तैयार की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो है वो इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। और हमारे साफ़ी दोस्तों की तरफ से खालिद भाई से कहा गया कि वो 48 घंटों का जो टाइम फ्रेम है वो तो ख़त्म होने दें। अगर किसी के खिलाफ एक्शन आपने करवाना भी है कि हुक्म अदूली की गई है, 48 घंटों से पहले आप दरख्वास्त नहीं दायर कर सकते। लेकिन वो दरख्वास्त तैयार किए जा रहे हैं, उस पर नंबरिंग किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो ईमान ज़ैनब मज़ारी। वैसे मैंने जो बनी गाला का लिखा नाज़रीन, तो हुकूमत में कुछ ऐसे ताकतवर शख्सियात हैं जो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, ये तो कानून का प्रोसीजर है ना, तो कानून के मुताबिक ही अगर इमरान खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो जाएं और बनी गाला को जो है वो सब जेल करार दे दी जाए तो इसमें भी कोई ऐसे हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे कानून की अगर वायलेशन हुई है तो फिर कानून की वायलेशन के बाद एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक फ्लड गेट खुल जाएगा। फिर जो भी कैदी वो अखराजात बर्दाश्त कर पाएगा वो भी कहेगा कि मुझे भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में डालें। जैसे इमरान खान साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल चेकअप की सहूलत दी गई, तो मैं भी अखराजात दूंगा, मेरे पास भी पैसे हैं, मेरे साथ फिर इम्तियाजी सलूक क्यों है? तो फिर अदालतों के लिए वो फ्लड गेट जब खुलेगा तो लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाकी ईमान ज़ैनब मज़ारी के केस में आज जब फैसल सदीकी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया और अदालत की तरफ से उनसे पेशरफ रिपोर्ट मांगी गई, तो फैसल सदीकी साहब ने कहा कि ज़ीरो प्रोग्रेस है, ज़ीरो पेशरफ्त है। और जो केस है वो अदालत को बताया गया कि ईमान का और हादी चट्ठा का वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समर वेकेशंस के बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन जो जज साहब हैं नईम अख्तर अफ़गान साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, अहकामात और मामला यहाँ पे पेंडिंग होने के बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर मामले पे फ़ैसला नहीं करती, उस मामले को डिसाइड नहीं करती, उसको पेंडिंग रखती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो महज चुप करके बैठी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखती रहेगी? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतज़ार करती रहेगी कि कब हाई कोर्ट अपना फ़ैसला करे, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देखे? तो नईम अख्तर अफ़गान साहब ने इस मामले पे जो ईमान ज़ैनब मज़ारी के वकील हैं जनाब फैसल सदीकी साहब, उनसे ये कहा है कि आप हमें कानूनी तौर पे असिस्ट करें, मामनत फराहम करें कि हाई कोर्ट में अगर इस किस्म का मामला हो कि वहाँ पे पेंडिंग हो और उसको डिसाइड ना किया जा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ कैसे आप खोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे आगे बढ़ सकती है, इस पे आप हमारी मामनत करें। तो ईमान ज़ैनब मज़ारी से मुतल्लिक भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाहती है, लेकिन वकुला की असिस्टेंस मांग रही है कि हमें रास्ता दिखाएं जिससे हम आगे बढ़ के जो है ये जो इम्पास है, जो बंद गली है में हम खड़े हैं, इस बंद गली से हम निकल सकें। तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।